देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या दिया है कि एक आयत की लंबाई x, लंबाई क्या है x है, तो लंबाई में परिवर्तन दिया है, तो x में परिवर्तन किसके सापेक्ष, वो किससे पता चलेगा, यूनिट के, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dx अपन dt की वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो यहाँ मिनट ये दिया है, लेकिन इसमें एक बात और भी बोला है कि इतने की दर से घट रही है। क्या, एक आयत की लंबाई जो x है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। घटने के लिए क्या होगा, यहाँ पे साइन निगेटिव लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर बोला चौड़ाई, चौड़ाई क्या है y, चौड़ाई में परिवर्तन की दर, यहाँ लिख लेना, लंबाई में परिवर्तन की दर, यहाँ चौड़ाई में परिवर्तन की दर कितना है, dy बाई dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो इसलिए प्लस लगाएंगे, ठीक। तो हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप में परिवर्तन, आयत के परिमाप में परिवर्तन और क्षेत्रफल में परिवर्तन कब, जब x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और y की वैल्यू कितना हो, 6 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, आयत में हमें क्या ज्ञात करना है, आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, दो चीजें निकालना है। और इसमें कब निकालना है, जब x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और y की वैल्यू कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आयत का परिमाप बोलते हैं, यहाँ पे आयत के परिमाप की बात करते हैं, आयत के परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता क्या है, आयत का परिमाप, परिमाप को हम लोग पेरीमीटर से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं ना नाम इसका, तो इसलिए p से डिनोट कर दे रहे हैं। p बराबर क्या हो जाएगा, x 2 इंटू इन ब्रैकेट में x प्लस y, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें p में परिवर्तन निकालना है, मतलब dp किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, dp अपॉन dt। तो क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन कर दो, तो क्या आ जाएगा, dp अपॉन dt बराबर 2 इन ब्रैकेट dx, x का अवकलन dx अपॉन dt, y का dy अपॉन, क्योंकि दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 इन ब्रैकेट dx अपॉन dt की वैल्यू कितना है, -5, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है, प्लस dy अपॉन dt है, इंक्रीज कर रहा है। तो 4 में 5 घटाओ कितना आएगा, -1, गुणा कर दो -2, क्या आएगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट है, किसमें है, मिनट। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आने से ये पता चल रहा है कि जो आयत का परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक। अब किसकी बात करते हैं, ये a था, b वाला, b में क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल a बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू y। तो हमें क्या करना, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, तो अवकलन कर दो t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt, इधर d dt ऑफ x इंटू y। तो यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, u इंटू v वाला ना, तो x को छोड़ो y का अवकलन करो, फिर y को छोड़ो x को पकड़ो, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt।
तो यक्स, यहाँ देखो यक्स की वैल्यू कितना दिया है उसमें सवाल में, 8 सेंटीमीटर। डी वाई अपॉन डी टी 4 है, y की वैल्यू 6 है, डी एक्स अपॉन डी टी वैल्यू -5। तो 8 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 का 5 से कर दो, तो प्लस माइनस माइनस 30, तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, अपॉन मिनट, पर मिनट हो गया। तो ये क्या, इसमें देखो प्लस आ रहा, प्लस आने से क्या पता चल रहा है कि बढ़ रहा, तो एरिया जो होगा उसका बढ़ेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से, लेकिन उसका परिमाप घटेगा किस रेट से, सेम रेट से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक आया समझ में? तो यहाँ पे 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकंड भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। किसमें परिवर्तन की दर निकालना है, त्रिज्या में। ठीक, तो दिया क्या है, सबसे पहले आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन दिया है, तो dv अपॉन dt दिया, कितना दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, और अच्छे से लिखना चाहते हो तो यहाँ पहले लिख लो, माना गुब्बारे की त्रिज्या, परिवर्तनशील त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, तो गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये पता होना चाहिए ना, यहाँ पे ऐसे लिख लो, माना गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल r, तो आयतन, गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा, v बराबर 4/3 पाई r, 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे देख रहे हो कि dv अपॉन dt चाहिए ना, तभी तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, और हमें निकालना क्या है, r में परिवर्तन की दर। r में परिवर्तन की दर क्या बोलते हो, dr अपॉन dt, इसकी वैल्यू निकालना। एकदम आसान ही तो है, एकदम आसान ही तो है। r के सापेक्ष इसका और t के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो dv अपॉन dt होगा, इधर r है तो d अपॉन dr करो, और dr अपॉन dt कर दो, तो वहाँ dr अपॉन dt वैल्यू निकाल लो। चलो निकाल के बताओ जल्दी से। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, क्या है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील मतलब चेंज हो रही है, बदल रही है। ठीक है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोले वो नीचे, जिसमें परिवर्तन बोले वो ऊपर। तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो dv किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, तो dv अपॉन dr, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ मान लेते हैं, माना परिवर्तनशील त्रिज्या पूरा ऐसे लिख लेना, माना गुब्बारे की परिवर्तनशील त्रिज्या बराबर r, तो आयतन बराबर क्या होगा, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो अब यहाँ हमें क्या निकालना, dv अपॉन dr, तो सिंपल क्या कर दे, r के सापेक्ष अवकलन, तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, dv अपॉन dr बराबर d dr अपॉन
DDR ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ 4/3 पाई कॉमन है, कांस्टेंट है क्योंकि इसको बाहर ले लेते हैं। तो आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर। तो 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, तो 3 तो क्या बचेगा? 4 पाई r स्क्वायर, तो dv/dr हो गया। ठीक, किस पे निकालना है? r की वैल्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर ना, r बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो 4 पाई इंटू 10 कितना? 10 का स्क्वायर है, तो 10 के स्क्वायर 100 में 4 से गुणा कर दो, 400 पाई सेंटीमीटर। यहाँ आयतन है तो आयतन का मात्रक क्यूब, फिर नीचे r है पर सेंटीमीटर। ठीक है।